I move or live to introduce a bill to regulate. मोदी जी उसे भी मोदी इलेक्शन कमीशन बनाना चाहते हैं, मगर इस बिल में जो अभी इंट्रोड्यूस किया है लॉ मिनिस्टर साहब ने, वो सारे के सारे चीजें को एक्सक्लूड कर दिया। तो कहीं दिल्ली से वह बिल पर रार थमी नहीं है कि मोदी सरकार के एक और प्रस्तावित बिल का मुद्दा गरमाने लगा है। अब मामला देश में चुनाव कराने वाली संस्था से जुड़ा है। आरोप है कि मोदी सरकार अब चुनाव आयोग को अपने इशारे पर नचाना चाहती है। राज्यसभा में गुरुवार को सरकार ने चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरे निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सेवा की शर्तों और कार्यकाल रेगुलेशन के लिए एक बिल पेश किया है। बिल में चुनाव आयोग में शीर्ष पदों के लिए चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की ओर से करने का प्रावधान है, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। प्रस्तावित बिल तब लाया गया है जब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्ति के लिए बनी कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस शामिल होंगे। अब बिल पास होता है तो इसमें चीफ जस्टिस शामिल नहीं होंगे। विपक्ष ने अचानक पेश हुए इस बिल को संविधान विरोधी बताया है। कांग्रेस ने कहा है कि इस बिल के जरिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह निर्वाचन आयोग को नियंत्रित करना चाहते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे चुनाव की निष्पक्षता पर असर पड़ेगा। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था, प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उन्हें पसंद नहीं आएगा। वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। अगर पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी है जो उनके कंट्रोल में होगी और जिससे वो अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। एक के बाद एक निर्णयों से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते जा रहे हैं। जब बिल पेश किया गया तो विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए चुनाव आयोग को पीएम की कठपुतली बनाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्तों और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए विधेयक को लेकर गुरुवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। विपक्ष का कहना है कि चुनाव निकाय को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का प्रयास है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये 2024 के चुनाव में धांधली की दिशा में एक स्पष्ट कदम है। कांग्रेस नेताओं ने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से प्रस्तावित कानून का विरोध करने की अपील करते हुए सवाल किया कि क्या बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस भी विधेयक का विरोध करने के लिए हाथ मिलाएंगे। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के जरिए राज्यसभा में सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर समर्थन दिया जाता रहा है। उच्च सदन में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ की उस जजमेंट को निरस्त करने के लिए राज्यसभा में एक गैर कानूनी कानून इंट्रोड्यूस किया गया। दुर्भाग्य से इतना शोरगुल करवाया गया ताकि रूल 67 रूल्स ऑफ बिजनेस में ना विपक्ष की बात सुनी जाए और ना उस पर परिचर्चा हो। आपको बता दें कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे अगले साल 14 फरवरी को 65 साल की उम्र होने के बाद रिटायर होंगे। वो 2024 के लोकसभा चुनावों की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले अवकाश ग्रहण करेंगे। अगर बिल पास होता है तो सरकार अपने हिसाब से नई नियुक्ति कर सकेगी। नए बिल में चुनाव आयुक्त के लिए न्यूनतम योग्यता भी तय की गई है, जिसके तहत उनका सचिव स्तर पर कम से कम 2 साल काम करने का लक्ष्य है। प्रस्तावित बिल के माध्यम से सियासी टकराव का एक और रास्ता खुल गया है। संसद के इसी सत्र में दिल्ली ऑर्डिनेंस से जुड़ा बिल पास किया गया। हालांकि सरकार का तर्क है कि चाहे दिल्ली से जुड़ा बिल हो या चुनाव आयोग में बदलाव वाला बिल, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही काम कर रही है। कोर्ट ने मार्च 2023 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट पास किया था, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लेके कमेटी ही अपॉइंट करेगी और कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये तीनों लोग मिलके ही इलेक्शन कमीशन के मेंबर और इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करेंगे।
मगर जिस तरीके से जो 4 अगस्त 2023 को अभी जो बिल इंट्रोड्यूस किया है उसमें चीफ जस्टिस साहब को एक्सक्लूड कर दिया गया है। साथ ही जो रिमूवल के लिए जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि जो मेंबर्स का जो रिमूवल है वो एज ए सुप्रीम कोर्ट जज का जो रिमूवल है वही फॉलो होगा। इम्पीचमेंट या जो ग्राउंड है उनके द्वारा ही रिमूवल हो सकता है, मगर इस बिल में जो अभी इंट्रोड्यूस किया है लॉ मिनिस्टर साहब ने वो सारे के सारे चीजें को एक्सक्लूड कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑब्जेक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है और ये हमें लगता है कि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को। सरकार का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मानदंड तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इस मुद्दे पर संसद में कोई कानून नहीं बन जाता। हालांकि अगर कानून पास होता है तो इसकी कानूनी समीक्षा का भी रास्ता खुला रह सकता है। देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।